अगर आप उस चीज़ पे स्ट्रेस ले रहे हो तो वो आपको पुश करता है अच्छा करने के लिए। जैसे वो ओवरवेल्म हो जाता है, किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। तो जब हम कोई भी डिसीजन अवॉइड करते हैं अपने लिए, सो have you ever made a career decision not because you wanted to but because you feel pressured to? Stress does not just affect your health, it silently shapes your career choices as well. It can push you to settle or to quit too early or to even chase something that does not even feel right. So in today's video we will talk about how stress influences your career choices, how it affects your mental health, and the most importantly how to handle it in a particular way. Well, hi everyone, this is Isha and by profession I am a content creator and a career counselor as well. So आज का हमारा जो वीडियो टॉपिक रहने वाला है वो स्ट्रेस के ऊपर ही रहने वाला है। दिस इज़ समथिंग जो हम रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में हर कोई फेस कर रहा है। ईच एंड एवरी वन इज़ फेसिंग स्ट्रेस। सो ज़्यादा डिले ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी दैट आई टेक पर्सनल सेशंस ऑल्सो। सो इफ़ यू आर समवन who is actually confused about your career path, like what to choose, what not to choose, what different kind of path you can pursue, or you want a job change or anything related to your career, you can reach me out on Instagram. Here is my Instagram ID and I will mention my ID in the description as well. Please do reach me out and I will share you the details. So सबसे पहले हम बात करेंगे, एक मिथ मैं यहाँ पर तोड़ने वाली हूँ, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने वाली हूँ, जो कि ये है कि हमारे दिमाग में बेसिकली हर कोई यही सोचता है कि स्ट्रेस इज़ एक्चुअली बैड फॉर हेल्थ। बट लेट मी क्लियर यू दिस थिंग, सिंस आई एम मास्टर्स इन साइकोलॉजी, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि स्ट्रेस हमेशा से कोई बुरी चीज़ नहीं है। इट्स समथिंग जो कि हमें हैंडल करनी आनी चाहिए। नो डाउट वो बुरा होता है, लेकिन देर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस इन साइकोलॉजी। फर्स्ट इज यू स्ट्रेस एंड सेकेंड इज डिस्ट्रेस। यहाँ पर यू स्ट्रेस के बारे में अगर मैं बात करूँ सो इट्स अ गुड वन, क्योंकि यू स्ट्रेस में क्या होता है कि हम किसी ऐसी चीज़ के लिए जब स्ट्रेस ले रहे होते हैं, लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम और एन इंटरव्यू, अगर आप उस चीज़ पे स्ट्रेस ले रहे हो तो वो आपको पुश करता है अच्छा करने के लिए। बेसिकली इट्स अनकम्फर्टेबल बट इट्स प्रोडक्टिव, क्योंकि आप एक अच्छे के लिए, अपने अच्छे के लिए स्ट्रेस ले रहे हो। दैट इज़ यू स्ट्रेस। एंड अगर मैं यहीं पर डिस्ट्रेस की बात करूँ तो डिस्ट्रेस इसका अपोजिट है। डिस्ट्रेस इज़ नॉट दैट गुड फॉर हेल्थ, दैट इज़ समथिंग जो कि हार्मफुल हो जाता है। बहुत ज़्यादा जब हम किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी एनर्जी डिस्ट्रेस में ड्रेन आउट होने लगती है। हम बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं दिमाग पर और वो हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब करता है। दैट इज़ डिस्ट्रेस। अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे के समझाऊँ तो एक एग्ज़ाम है जिसमें 2 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। सो जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो क्या करेगा, वो अपनी स्ट्रेस को एज अ फ्यूल यूज़ करेगा, वो रिवाइज करेगा और अपनी जो एनर्जी है अपने उसके लिए बेस्ट देने का ट्राई करेगा एग्ज़ाम के लिए। सो वो अपनी स्ट्रेस को अच्छे वे में लेकर जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड जो दूसरा बच्चा है, जो दूसरा स्टूडेंट है, वो स्ट्रेस को बहुत ही एक अलग वे में लेके जा रहा है। जैसे वो ओवरवेल्म हो जाता है, किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, तो वो जो उसका एनर्जी है वो ड्रेन आउट होने लगता है। सेम सिचुएशन बट विद डिफरेंट मीनिंग्स। तो अब मैं आती हूँ मेन पॉइंट पे, दैट इज़ हाउ स्ट्रेस इम्पैक्ट योर करियर चॉइसेस। कैसे जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं तो वो हमारी करियर चॉइस को इफेक्ट करने लगता है। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज प्रेशर टू मीट एक्सपेक्टेशन। प्रेशर इसमें आ जाता है फैमिली प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, कंपैरिजन विद पीयर्स। सो जब हम बहुत ही प्रेशर में आ जाते हैं तो यू कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ। वो हमें पुश करता है, दिस क्रिएट्स डिस्ट्रेस। जब हमें
प्रेशर लेने लगते हैं हम किसी चीज़ का, तो वो डिस्ट्रेस क्रिएट करता है और बहुत ज़्यादा हमारी एनर्जी ड्रेन आउट होने लगती है। एंड बच्चे अक्सर वो चूज़ करते हैं जो कि उन्हें अच्छा लगे या ना लगे, बट वो सेफ फील करते हैं वो चूज़ करके, दैट करियर पाथ दे चूज़। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है ओवर अचीविंग टू एस्केप स्ट्रेस। नाउ इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में, अपने आप को ऊंचा ले जाने के चक्कर में स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, एंड दैट इज ऑब्वियसली डिस्ट्रेस। मैनी पीपल who chase promotions, who are after degrees, or they want to excel just to prove themselves, so that creates distress। and उस चक्कर में क्या होता है कि उनको ये इस बात का डर लगने लगता है कि वो अगर अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए तो वो they are not good enough। So this is the main reason जब if we are constantly trying to prove ourselves। हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है वो है avoiding decisions altogether। जब हम कोई भी डिसीजन अवॉइड करते हैं अपने लिए, सो दैट क्रिएट्स एक्चुअली लॉट्स ऑफ स्ट्रेस इन आवर हेड, और वो जो स्ट्रेस होता है वो इट्स वेरी वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ। इवन जब हम कोई भी ऐसा डिसीजन अवॉइड करते हैं, सो वी यूज टू ओवर थिंक, वी यूज टू डिले, एंड उसके चक्कर में हम वी बिकम फ्रीज, हम फ्रीज हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, and we are not able to take the right decisions। So these were the points। So the next part and the most important part is how to handle stress in smartly, in a perfect way। Now here's the truth that you cannot eliminate stress। Yes, that is truth। The first point is that identify the source। ये पता लगाना चाहिए कि आपका जो स्ट्रेस सोर्स है वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है। इंटरनल मीन्स इट कैन बी फ्रॉम योर ओन एक्सपेक्टेशंस। कभी कभी क्या होता है कि हमारी अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं, जिनकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम अपने आप से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए हमें, बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करे, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाए। सो यू शुड नो कि इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मीन्स सोसाइटी, योर फैमिली, योर पीयर्स, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपका एक्सटर्नल ज़्यादा बढ़ जाता है देन यू नीड टू स्टॉप। When there are career choices in front of you, please do listen to yourself। सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है शिफ्ट डिस्ट्रेस टू यू स्ट्रेस। अब इसमें क्या होता है ना कि डिस्ट्रेस, जब हम मतलब किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं तो हमें वो डिस्ट्रेस क्रिएट हो जाता है हमारे दिमाग में। सो उसके अलावा हम अपना जो स्ट्रेस है उसको, डिस्ट्रेस को यू स्ट्रेस, एक अच्छे स्ट्रेस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो कैसे कि जो भी एनर्जी हम अपनी स्ट्रेस लेने में लगाते हैं उसको हम अपने अच्छे के लिए यूज कर सकते हैं। आस्क योर सेल्फ दैट हाउ कैन आई यूज दिस एनर्जी इन अ बेटर वे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का एग्ज़ाम है तो इंस्टेड ऑफ बीइंग टू मच ओवरवेल्म्ड, इंस्टेड ऑफ टू नर्वस, or instead of feeling stuck, use this energy to focus, to concentrate। ask yourself how can I move forward by using this energy। so by this way आप अपना जो हमारा जो डिस्ट्रेस है वो हमारा यू स्ट्रेस में कन्वर्ट हो सकता है। now the last point is that is the most important one, create space to breathe। whenever जब भी हमें कोई भी ऐसा स्ट्रेस होता है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, दे डोंट शेयर एनीथिंग टू एनीवन, दे डोंट जर्नल, दे जस्ट कीप एवरीथिंग इन द माइंड, जो कि एक्चुअली आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जब भी यू फील स्ट्रेस, जब भी आपको स्ट्रेस हो रहा हो, जस्ट राइट इट डाउन, टॉक टू समवन, शेयर टू समवन,
तो इससे क्या होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ता है। एंड यही चीज़ें जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, यही चीज़ें समझाई जाती है दैट शेयर, इफ़ यू वांट टू शेयर प्लीज़ किसी ना किसी से आप शेयर करो, आइदर योर फ्रेंड और योर फैमिली मेम्बर, जो कि आपको लग रहा है दैट दिस पर्सन कैन नॉट जज मी। सो बेसिकली हम उसी के पास जाना पसंद करते हैं जो हमें ज़्यादा जज नहीं करता है, राइट? सो शेयर इफ़ यू कैन एंड डोंट कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड, बिकॉज उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा क्लटर क्रिएट हो जाता है एंड आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है दैट कैन हार्म योर मेंटल हेल्थ। लास्टली बस इतना कहना चाहूँगी कि स्ट्रेस हमारा कोई एनिमी नहीं होता, इट्स अ मैसेंजर। मतलब कि इट्स अ साइन दैट यू नीड टू either you need to stop or you need to move forward. So it's a sign. Identify yourself, identify your stress कि आपको क्यों हो रहा है, कितना हो रहा है, आपको रोकना चाहिए या फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए उस एनर्जी का यूज़ करके। That's all for this video. I hope you guys like it. प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक के लिए बाय।